कि स्मृति ईरानी की ये 2 साल का उसमें कन्विक्शन होता है, तो 2 साल में फिर उनकी सदस्यता वो चली जाएगी। आरपीसी की प्रोसीडिंग की मानहानि तो राहुल जी आ सकते हैं केस पर, और इस केस को वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं और अगेंस्ट ये जो है तो स्मृति ईरानी को पार्टी बना सकते हैं। किस तरह से जो उन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर वो गलत था। कोर्ट में केस जाएगा और कोर्ट ने कन्विक्शन आपको 2 साल की दिया तो फिर आपकी सदस्यता बिल्कुल स्मृति ईरानी नहीं, कोई भी होगा भारत देश का, सबकी सदस्यता खतरे में होती है। उनको चुनाव जीतने का ये हो गया कि मैं भारत देश में कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी लेवल पर चुनाव जीत सकता हूँ, क्योंकि जनता को उनको बहुत अच्छे से ट्रेस करना आ गया, रीड करना आ गया। नहीं तो महिला बाल विकास जो मंत्रालय है उससे इस्तीफ़ा दे दें और अमेठी से न लड़ने जाएँ चुनाव, वहाँ से लड़ने जाएँ जहाँ पर इन चीज़ों पर लोग बहुत पसंद करते हों। महिला बाल विकास मंत्रालय का मंत्री इस तरह से स्टेटमेंट दे, मुझे लगता है कि 5वीं और 10वीं का पढ़ा हुआ बच्चा भी समझता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इतने बड़े पे जल रहा है और मेवात जल रहा है और भारत देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह की बड़ी बड़ी हिंसा और अपराध की घटनाएं घट रही हैं, तो उसमें कोई भी व्यक्ति यही बोलेगा कि भारत देश जल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए, सदन में किस बात पर चर्चा हो रही है। दरअसल सदन में स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि वो फ्लाइंग किस करते नजर आ रहे हैं, और वो भी मोदी के ऊपर। इस वक्त मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा जी, दरअसल सदन में चल रहा है कि स्मृति ईरानी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे हैं। पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आता, भारत देश के 140 करोड़ की आबादी को प्रेजेंट करने वाली लोकसभा में इस तरह के मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री, इस तरह के प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में लोग हैं, मंत्री बने हुए हैं, वही महिला बाल विकास मंत्री हैं शायद। और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि आप जैसे मीडिया वाले इस तरह के बोगस क्वेश्चन उठाते हैं। आपको देश में चाइना ने भारत देश की बहुत बड़ी ज़मीन पर एक्वायर कर लिया, वो मुद्दा नहीं है। आपके पास ये मुद्दा नहीं है कि पार्लियामेंट जो है 15 दिन तक लगभग चली, उसमें कोई रिलेवेंट्स मुद्दे नहीं उठ पाए। विपक्ष प्रधानमंत्री की आने की मांग करता रहा, वो विपक्ष जो है तो उस पर सक्सेस रहा, पर लास्ट डेज पर रहा। प्रधानमंत्री जी आए और उसमें ही प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ कांग्रेस का आरोप लगाया, जो भी लगाना था। उसके साथ में कांग्रेस में ये है, कांग्रेस के समय पर वो हुआ, ये सारी बातों को लेकर के पूरा टाइम खराब किया। महिलाओं का अपमान है जो फ्लाइंग किस किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि स्मृति ईरानी ने जो मीडिया में जो उन्होंने सास बहू का कभी प्रोग्राम करती थी, उस प्रोग्राम से उन्होंने क्या सीखा क्या नहीं सीखा, पर ये पार्लियामेंट है, यहाँ इस तरह की बातें ना करें, कम से कम वो अशोभनीय है और उनको इन शब्दों से बचना चाहिए। नहीं तो महिला बाल विकास जो मंत्रालय है उससे इस्तीफ़ा दे दें और अमेठी से न लड़ने जाएँ चुनाव, वहाँ से लड़ने जाएँ जहाँ पर इन चीज़ों पर लोग बहुत पसंद करते हों। क्योंकि मैं हिस्ट्री थोड़ा सा बता दूँ, 16 महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपद में बहुत सारे महाजनपद यूपी में ही थे। मैं वैदिक युग की बात कर रहा हूँ, जिसमें मिथिला भी एक जगह हुआ करती थी, पाटलिपुत्र भी हुआ करती थी। इसी के साथ में आपने अयोध्या भी, अयोध्या तो एक छोटा सा था, उस समय इतना पावरफुल नहीं था। वैशाली भी थी, कौशाम्बी भी थी, मथुरा भी था। इस तरह से 16 महाजनपद हुआ करते थे। तो यह भारत देश संस्कृति और संस्कृत से संबंधित है। और इस तरह से जो उनके शब्दों से मैंने मुँह से इस शब्द को सुना है, वो मेरे नज़र में वो बहुत ही घृणित शब्द उन्होंने यूज किया है। और यदि राहुल जी ने ऐसा किसी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को हंसते हुए कोई भी लाफ्टिंग मैटर को पर्सनल लाइफ का उठा कुछ कह ही दिया, तो उसको इतना बड़ा जो है तो एचआरडी मिनिस्टर को ऐसे इतने बड़े लेवल पर उसको स्पीच नहीं करना चाहिए। और यदि वो करना चाहती है तो उनको अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो स्मृति ईरानी इस्तीफा दे देंगी, बस इतने से सब। देखिए, जिस तरह से उन्होंने शब्द को उठाया है, ये मुझे कहीं से शोभा नहीं देता। एक एजुकेशन और महिला बाल विकास मंत्रालय का मंत्री इस तरह से स्टेटमेंट दे, मुझे लगता है कि 5वीं और 10वीं का पढ़ा हुआ बच्चा भी समझता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। इतने बड़े राहुल जी तो ऐसे नेता हैं कि वो भारत देश के 545 जितने एमपीस बैठे रहेंगे, सबको अपना अपना ही समझते हैं और अपना समझ करके सबको प्यार करते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री को देशद्रोही कहा।
प्रधानमंत्री जब कोई गलत बात करेंगे, मणिपुर देश से जल रहा है और मेवात जल रहा है और भारत देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न तरह की बड़ी बड़ी हिंसा और अपराध की घटनाएं घट रही हैं, तो उसमें कोई भी व्यक्ति यही बोलेगा कि भारत देश जल रहा है। अब भारत देश जलने का मतलब उन्होंने ये बोला कि यदि मेरा पूरा देश, संपूर्ण देश जो मिल करके एक भारत माता हम एक शब्द संबोधित करते हैं, तो यदि मणिपुर उसका आता है एक शब्द, तो मणिपुर उस भारत का अभिन्न अंग है। तो बताइए, अमित शाह को उन्होंने मेघनाद कहा, कुंभकर्ण कहा, ये सही है सर? आप आधी बातों को क्यों काट के करते हैं? आपने ये नहीं बोला है राहुल जी ने ये बोला था कि जिस तरह से लंका में राम या रावण का कुछ मैटर उन्होंने उठाया था, मैंने पूरा सुना नहीं अच्छे से, जिस तरह से रावण को राम ने मारा, दरअसल उसके अहंकार ने मारा। हाँ, इसका मतलब ये था कि ये रावण जो था, रावण को मारने वाले जो राम गए थे, उसके अहंकार था इतना ज़्यादा कि किसी भी चीज़ की, अपनी गलतियों को, अपनी चीज़ों को सुनना नहीं चाहता था, कमियों को, विरोधियों को सुनना नहीं चाहता था। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा कि रावण को चलाने वाले कुंभकर्ण और मेघनाद थे, उसी तरह मोदी को चलाने वाले अमित शाह और अडानी हैं। इतनी बड़ी बात बताइए। देखिए आप, मैं नहीं जानता हूँ नरेंद्र मोदी जी क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं। यदि उन्होंने रामायण रामचरितमानस को थोड़ा सा गंभीरता से देखा होगा, तो सारे भाई परिवार, जो मेघनाद था उनका बेटा, एक इंटेलिजेंट था, बहादुर था, ब्रेव था, और कुंभकर्ण उनका भाई था, सबने समझाया था कि जो कर रहे हो आप गलत कर रहे हो, भगवान राम की पत्नी है सीता जी और उनको वापस कर दीजिए। इस तरह के, इसी तरह से तो रावण किसी की भी बात, मंदोदरी की भी बात को नहीं माना। मोदी जी को समझा रहे हैं लोग। मोदी जी को समझाने वाले का मतलब ये हो गया कि विपक्ष के लोग जितनी बातें कर रहे हैं वो कि देश के हित में क्या है और अहित में क्या है, उसको वो नहीं मानना चाहते और अपने अहंकार में आकर के माइक को म्यूट कर देना चाहते हैं। जो विपक्ष अहंकारी है। मोदी जी अहंकार का मतलब ये है कि उनको चुनाव जीतने का ये हो गया कि मैं भारत देश में कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी लेवल पर चुनाव जीत सकता हूँ, क्योंकि जनता को उनको बहुत अच्छे से ट्रेस करना आ गया है, रीड करना आ गया है, इसलिए वो इस अहंकार में बात कर रहे हैं। देखिए, मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी की 6 महीने सदस्यता चली गई, खोनी पड़ी थी। तो क्या अब जो सदन में मामला उठ रहा है कि राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस किया और स्मृति ईरानी लगातार सवाल उठा रही है, तो क्या अगर इस पर कार्रवाई होती है तो क्या स्मृति ईरानी की भी सदस्यता खोनी पड़ जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है सर, कैसे देख रहे हैं सर इस ग्राउंड को, किस तरीके से आप देख रहे हैं? ये क्वेश्चन आपने पहली बार सही उठाया है, लीगल पॉइंट पर उठाया है। यदि राहुल जी के ऊपर गलत तरीके से उन्होंने आरोप बढ़ा है और राहुल जी चाहते हैं कि डिफेमेशन हो रहा है, उनकी मानहानि हो रही है, साथ में वायनाड की जनता की मानहानि हो रही है, इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी की मानहानि हो रही है, इसी के साथ में भारत देश के संविधान की मानहानि हो रही है, आईपीसी की 499 जो सेक्शन है उसकी मानहानि हो रही है, आरपीसी की प्रोसीडिंग की मानहानि, तो राहुल जी आ सकते हैं केस पर और इस केस को वो कंटेस्ट भी कर सकते हैं और अगेंस्ट ये जो है तो स्मृति ईरानी को पार्टी बना सकते हैं। किस तरह से जो उन्होंने आरोप लगाया मेरे ऊपर वो गलत था, बेसलेस था और वो आधारहीन, हमारी इमेज को ख़राब करने के लिए इस तरह से यूज किया गया। पर राहुल जी इतने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं कि इतनी छोटी छोटी मुद्दे, इतना छिछोरापन टाइप का शब्दों का न यूज करते हैं और न ही वो, मुझे जो लगता है, न ही वो मेरे हिसाब से इस तरह से एक्शंस में आएंगे। पर यदि उनका डिफेम बहुत ज़्यादा होगा भारत देश की जनता के सामने तो वो भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर तो सदस्यता पे भी सवाल उठ सकता है। एग्जैक्टली, फिर तो सारी चीज़ों पर, जैसे राहुल जी कर ये सारी चीज़ें हुई, रातों रात जो है तो सेशन कोर्ट गुजरात का मैटर उछला और उसने जैसे जजमेंट आया तो रातों रात आनंद फानंद में ओम बिरला जी ने उनकी सदस्यता को ख़त्म किया। ऐसे फिर यदि कोर्ट में केस फाइल हुआ, कोर्ट ने क्या कन्विक्शन करती है, ये सारी चीज़ों पर ये सब चीज़ें आएंगी। मैक्सिमम जो है तो 2 इयर्स का कन्विक्शन होना चाहिए। पर साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, जिस तरह से गुजरात में राहुल जी ने कर्नाटका में बात की थी और ये गुजरात में केस फाइल हुआ था, ऐसे ही राहुल जी को उसी कोर्ट में, सेशन कोर्ट गुजरात में केस फाइल करना चाहिए। देखिए कि कैसे सेशन कोर्ट गुजरात जुडिक्शन बनाती है कि यदि यहाँ पर बोली जा रही है बात, तो क्या गुजरात में केस फाइल हो सकती है या नहीं। तो मुझे लगता है
कि मतलब उस पर विचार फिर कोर्ट करेगी कि कर्नाटका वाला जब स्पीच हुआ तो आप गुजरात में तो केस ले लिए, पर क्या ये दिल्ली वाला व्यक्ति जाके गुजरात में केस फाइल करेगा उसी कोर्ट में, तो कैसे जुडिक्शन बनाती है, ये भी एक बहुत बड़ा विषय होगा। पर ये है इसी के साथ में कि स्मृति ईरानी की ये 2 साल का उसमें कन्विक्शन होता है, तो 2 साल में फिर उनकी सदस्यता वो चली जाएगी। पर ये बीजेपी के कार्यकाल में बीजेपी के मंत्रालय, बीजेपी के एमपी, बीजेपी के एमएलएस, बीजेपी के राज्यसभा एमपीज, बीजेपी के जो एमएलसी लीडर होते हैं, उनके साथ में ये लागू नहीं होने देंगे ये जल्दी। अभी आपने देखा होगा यूपी के किसी ज़िले इटावा या किसी ज़िले का एक बीजेपी के एमपीज़ की सदस्यता चली, कन्विक्शन हुआ है, पर अभी तक उनकी सदस्यता नहीं गई है। आप लोगों ने देखा होगा, मुझे लगता है फ्राइडे को या थर्सडे को उनकी जो है कोर्ट से वो हुई कन्विक्शन, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। पर राहुल जी का मैटर तो रातों रात ओम बिरला जी ने कर दिया था सब कुछ। तो ऐसे में सदस्यता खतरे में है। एग्जैक्टली ऐसे आप स्पीच करोगे और कोर्ट में केस जाएगा और कोर्ट ने कन्विक्शन आपको 2 साल की दिया, तो फिर आपकी सदस्यता बिल्कुल स्मृति ईरानी नहीं, कोई भी होगा भारत देश का, सबकी सदस्यता खतरे में होती है ऐसे। थैंक यू सर। प्लीज़।